जय श्री राम मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगर मैं एक शब्द प्रयोग करूं कि ये वो महीना है जब सारा जो ध्यान है आपका वो आपके परिवार की तरफ रहेगा, परिवार के मांगलिक कार्य की तरफ रहेगा और इस महीने आप कुछ नया सीखेंगे, बुद्धि आपकी तेज काम करेगी तो गलत नहीं होगा। चलिए कैसे क्या होगा इस पर बात करें। क्या कहते हैं ग्रह दिसंबर 2025 के लिए? कहते हैं अंत भला तो सब भला। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्री में मेरे से बात करना तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री होता है। बाकी पहले या बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। राशि तुला, स्वामी शुक्र, और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में और फिर शुक्र का गोचर होगा धनु राशि में। यानी अगर मैं दो बातें कहूं कि एक समय तारीख 20 तक आप अपने परिवार को लेकर के, ध्यान रखिएगा, अपने परिवार को लेकर के विचार करेंगे, अपने परिवार में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे और इन्वेस्टमेंट का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आपको एक राय दूंगा, क्योंकि शुक्र 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे जो आपकी राशि के स्वामी है। 12 तारीख को शुक्र के अस्त होने के कारण ये ध्यान रखिएगा कि 12 तारीख के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लीज नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं ना, ये ध्यान रखिए, मैं बहुत रिसर्च के बाद आता हूं राशिफल को लेकर के, तो उसको लाइटली नहीं लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा प्लीज। तो ऐसे कंडीशन में तारीख 12 के बाद जब शुक्र अस्त हो जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको सावधान रहना होगा, आपको ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ को लेकर के, आपको ध्यान रखना होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, आपको ध्यान रखना होगा किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करें। ठीक है, अब चलिए अगर हम चर्चा करें कि भाई और क्या खास रहने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में तारीख 20 के बाद आपको तैयार रहना होगा बहुत सारी यात्राओं के लिए, बहुत सारे भाग दौड़ के लिए। अगर मैं सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए देख पाऊं तो मैं ये कह सकता हूं वो तुला राशि के लोग होंगे जो दिसंबर में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पूरे वर्ष में, पूरे साल की अगर जितनी बात की जाए, जितना आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा उतना इन्वेस्टमेंट आप 2025 के दिसंबर महीने में करने वाले हैं या करने वाली हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि क्लियरली दर्शाती है और ये होगा। यात्राएं 20 तारीख के बाद जो अंत का समय होगा, उस समय पर यात्राएं आपकी बहुत सारी होने वाली हैं। इवन मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है शायद 9 वर्ष परिवार के साथ मुश्किल से प्रारंभ हो या फिर अपने घर में मुश्किल से प्रारंभ हो, कहीं और जाकर के 9 वर्ष मनाएं, ये भी परिस्थिति दिखती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऋषि पाराशर ने एक शब्द कहा कि अगर बुध आपकी राशि में गोचर करने बैठ जाए, यदि बुध आपकी राशि में गोचर करने बैठ जाए तो ऐसा आदमी विद्वान हो जाता है, नॉलेजेबल हो जाता है। तो ये महीना वो महीना है जब आप बुद्धिमान होंगे, जब आप विद्वान होंगे, जब आप नॉलेजेबल होंगे, जब आप जो प्रयास कर रहे होंगे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। तो ये संयोग भी अच्छा है। बुध जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो वक्ता बना देते हैं। यानी 5 तारीख के बाद यदि कोई इंटरव्यू इत्यादि आप देने जाएंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बुध आपके भागेश हैं, थर्ड हाउस में गोचर करते हैं तो फिर यात्राएं कराते हैं। तो यात्रा के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है। चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो भाग्यवान बनाते हैं और आपके चतुर्थ तक पहुंचने वाले हैं तो आप भाग्यवान होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना पूरी तरीके से
आपके जीवन को परिवर्तित करने का एक शानदार समय रहने वाला है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही होगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और वो इम्पॉर्टेंट है कि अपने एजुकेशन पर, अपने संतान पर और अपने मित्रता पर आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 क्षेत्र हैं जहां से आपको दिसंबर 2025 में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये 3 क्षेत्र हैं जहां से आपको उलझनों का सामना करना पड़े। ये कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आती है। तो कृपया बी केयरफुल, सावधान रहने की आवश्यकता इस राशि में रहेगी। अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं हेल्थ वाइज शानदार परिस्थिति देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य को लेकर के 2025 आपका बेहतर रहेगा। दिसंबर का महीना, शुक्र जब अस्त होंगे 12 तारीख को, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं। बट ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर मैं अच्छी कंडीशन देख पा रहा हूं। पैसे की क्या परिस्थिति होगी, पैसे को लेकर मंगल स्वग्रही गोचर करेंगे धन भाव में, लाभेश खुद धन भाव में गोचर करेंगे और उसके साथ नाइन्थ में धनु में जाएंगे तो थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो पैसे को लेकर के भी परिस्थिति दिसंबर में अच्छी दिख रही है। एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा, एजुकेशन, संतान, प्रेम संबंध, इसको लेकर के आपको सावधान रहना होगा, ध्यान रखना होगा। इसको लेकर के अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह को लेकर के क्या होगा, विवाह की परिस्थिति के लिए समय अच्छा है। भगवान की कृपा से विवाह इत्यादि के संयोग बनेंगे, रिश्ते आएंगे और बात भी बनेगी और विवाह होने का योग भी निश्चित रूप से बनेगा। भाग्य साथ देगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि बुध का आपकी राशि में गोचर करना, सेकंड हाउस में गोचर करना और फिर थर्ड हाउस में गोचर करना, 3 बार अपने आप को परिवर्तित करना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बेहतर परिस्थिति को दर्शाता है। तो मैं ये ओवरऑल अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2025 दिसंबर महीना आपके लिए बहुत सुंदर होगा। भगवान की कृपा बनी रहेगी, आपका जीवन सुंदर हो, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप जुड़िए मेरे साथ, जानिए अपने बारे में सब कुछ। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम।